लिखित वो देखिए बोल रहे हैं। विक्रम सर, विक्रम सर यहाँ पे आइए सर, इधर आइए विक्रम सर, इधर आइए। दूर हो जाएगा। इस आशा से जितने भी संघ के प्रतिनिधि हैं वो भी निकले हैं। अब बात यह है कि क्या जो संघ है वो उनकी इस बात से मानेंगे या जो उनका पुराना नारा है कि अनिश्चितकालीन नारा, उस पे डटे रहेंगे और अगले दिन भी जो हड़ताल है उसे जारी रखेंगे। इस जानकारी के लिए हम अभी एक बार बात करेंगे जो संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि यदि ये जो मीटिंग हुआ है उसके बाद क्या वो संतुष्ट है। श्रवण सर, इतना लंबा मीटिंग हुआ, विधायक जयराम जी भी वहाँ थे, डायरेक्टर सर भी थे, क्या लगता है कि सकारात्मक चीज आएगी? देखिए, ये मीटिंग हम लोग के साथ पहला मीटिंग नहीं है जी, बहुत बार मीटिंग हो चुकी है। हालांकि पहली बार कोई हमारे माननीय विधायक महोदय के समक्ष ये मीटिंग हुई है। जी, पहले में भी पूर्व में भी हमारे थाना प्रभारी से महोदय और ये क्षेत्र के जो डीएसपी महोदय हैं उनके साथ भी एक दो बार हम लोग का वार्ता हो चुकी है बैठ करके। समस्या बहुत जटिल है। जो नए व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं जो पिछले साल बहाल हुए हैं, उनकी समस्या काफ़ी जटिल है और वो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने दिनों में उनके मानदेय मिलेगी। उनका कहना है कि हम कल सचिव सर से बात करेंगे, हमारे जो निदेशक महोदय हैं जी, और उनके कहने के जो उनसे बातचीत होंगी उनके अनुसार वो बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कितना समय लगेगा इसमें। हमने कहा कि सर आपको अगर 15 दिन आप कह रहे हैं तो 15 दिन नहीं, उसको 2 महीना आप हमको ले लीजिए, लेकिन एक रिटर्न में कम से कम एक आश्वस्त कर दीजिए रिटर्न में कि आप जनवरी में या फरवरी में आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोग रिटर्न का मांग किए हैं। और हमारा जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का जो ये हमारा पेमेंट पेंडिंग जो है, ये दोनों का हमने कहा है कि बार, चूंकि हम लोग कम से कम 5-6 बार पिछले 7-8 महीनों में हम लोग आ करके अपना जो भी हमारा मांग था, जो हमारी समस्या था, उसको लेकर के हम लोग बार आ चुके हैं और बार सिर्फ आश्वासन दे करके इसी तरह से अंधेरा रात में ठग करके भेजा जाता है और फिर दूसरे दिन वही ठंडे बस्ते में चला जाता है। मेरा सवाल इसी पर है कि अब आगे आप संघ को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या स्टैंड है आपका, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अभी मेरा एक्चुअली ये अनिश्चितकालीन हम लोग स्ट्राइक पे हैं, तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा। और कल जैसा कि सर ने कहा कि कल रिटर्न में इसको हमने उपलब्ध करा दिया जाएगा आप लोगों को। तो कल अगर फर्स्ट सेकंड हाफ पे कहें कि आप लोग को मिल जाएगा, तो अगर मिल जाता है रिटर्न में तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है हम लोग बैठने का इतने कड़ाके ठंड में। और जाने राजधानी की जो ठंड है वो बाकी जिलों से ज़्यादा है। दूसरी बात यह कि हम लोग को चिंता अपने स्कूल में पढ़ रहे अध्ययनरत बच्चों की भी है, क्योंकि उन लोग को अभी बहुत नज़दीक में भी एग्जामिनेशन आने वाला है। तो हम लोग को प्री बोर्ड अभी चल रहा है, स्कूलों में रजिस्ट्रेशन होना है बच्चों का। तो हम लोग बच्चों के प्रति बिल्कुल हम लोग का संवेदना है कि हमारा मानदेय तो अलग डिफरेंट चीज़ है। बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना कि हमारा आपका मानदेय क्या नहीं है। उनको पढ़ाई चाहिए, उनको सिलेबस कंप्लीट चाहिए, तो उनको एजुकेशन चाहिए, क्लासेस चाहिए। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों से दूर रहें। तो हम लोग स्कूल बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं अगर कल ये रिटर्न में दे देंगे, हम लोग यहाँ से खाली करके स्कूल अपने स्कूल की ओर हम लोग निकल पड़ेंगे। इनका स्पष्ट करना है कि यदि हमें लिखित दिलासा दिया जाएगा, लिखित में लेटर निकलेगा तो ही पीछे हटेंगे, अन्यथा क्योंकि इन्हें कई बार धोखा मिला है और इस बार ये जब तक लिखित कुछ आदेश नहीं आएगा या पीछे नहीं हटेंगे। यह जो व्यावसायिक शिक्षा का जो आंदोलन है अभी रात में भी चलता रहेगा। यहाँ पे कई माताएं आई हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और ये सभी झारखंड वासी हैं। अब देखना यह आश्चर्यजनक होगा कि आगे सरकार और जो प्रतिनिधि यहाँ के अधिकारीगण हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। टाइगर दादा ने यह दिलासा हमें जब हमने बात किया तो ये कहा कि यदि इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो हम फिर इनके साथ खड़े होंगे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय ने तो जो समय दिया है, जो हम लोग के लिए जो काम किए हैं, वो तो खैर बहुत हम लोग के लिए तो एक तरह का कह सकते हैं कि अविश्वसनीय कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनका हम लोग कीर्तिमान हम लोग कह सकते हैं कि उनके कृतज्ञ हैं हम लोग। यहाँ पे क्या एक चीज़ पता चला, जो सर से भी बातें हुई, वो मामला है कैबिनेट में जाना है, विभाग से स्वीकृति मिलना है, वित्त से स्वीकृति मिलना है, ये प्रक्रिया है। अब क्या पेच है, ये विभागीय पेच है या गवर्नमेंट जाने, और क्यों मद का कमी है। अब कम से कम शिक्षा को तो इस तरह से आप मत इसको आड़े हाथ में ले लीजिए। हम कह रहे हैं सरकार को कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा काम किया जो पूरे देश में कोई राज्य नहीं किया, कि सरकारी कर्मचारियों की आपने पुरानी पेंशन बहाल कर दी जो 2004 से पूरे देश में बंद था। अब इतने बड़े मतलब दिलेर
साबित हुए अपने आप में कि उनको आप देने का काम किया। 50% जो हमारे पूरे राज्य के जो 50% जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी संख्या है, जो हमारी माता बहनें हैं, उनको आप मैया सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं, अब बताइए ये न्यूज़ बच्चे हमारे देखेंगे, अब उनके मन में क्या आ जाएगा। एक स्टूडेंट, हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे, मेरे जो हमको पढ़ा रहे थे जो शिक्षक थे, हम उनके आदर्श थे। हमको लगता था, उनको आदर्श मानते थे कि इनका कॉपी करें, इनके जैसा हम भी बने, कुछ अच्छा करें। लेकिन वो जब बच्चे देखेंगे कि सर इतने पढ़े लिखे, इतने MCA किए, M.Tech किए, B.Tech किए, कोई MBA किए, और जा करके वो 20,000 रुपया, 15,000 रुपया का नौकरी कर रहे हैं हमारे विद्यालय में, और वो भी टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा, और उसके लिए अब रोड पे सड़क पे हैं। तो ये क्या मैसेज आएगा राज्य के लिए। शिक्षक रोड पे हैं, सड़क पे हैं और कटोरे लेके हैं। हम आगे भी इस आंदोलन में इनके साथ रहेंगे, चाहे जब तक इनका आंदोलन चलेगा। हमारे न्यूज़ को देखते रहिए। यदि आपको यह न्यूज़ अच्छा लगा तो यह ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आप सभी का आवाज़ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। थैंक यू सर।